शक्तिपीठ विंध्याचल मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, मिर्जापुर बना दिया। जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया। गाजी खान ने गजप्रस्त को गाजियाबाद बना दिया। फरीद खान ने तिलप्रस्त को फरीदाबाद बना दिया। फर्रुख खान ने पंचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। अब महाभारत में वर्णन है द्रौपदी का। अब द्रौपदी को असली लोग तब मानेंगे जब द्रौपदी का जन्म स्थान लोगों को पता हो। द्रौपदी पांचाल नरेश की बेटी। अब पांचाल आपको मिल ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। यूपी में फर्रुखाबाद कहलाता है। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंगा खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहानपुर ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर नगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौर को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 1000 नामों की लिस्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब इसमें कुछ नामों का बदलाव तो होता है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियां बदलाव करती हैं तो अपने वोट बैंक के हिसाब से करती हैं। हमें वोट बैंक वाला बदलाव नहीं चाहिए। हमें तो अपनी जड़ को खोजना है, अपनी जड़ को ढूंढना है। हमारे बच्चे तब तक महाभारत रामायण को कल्पना मानेंगे जब तक उनको यह ना बता दिया जाए ये लौकुश है, लौकुश यहां के राजा थे, शत्रुघ्न यहां के राजा थे, भरत यहां के राजा थे, लक्ष्मण यहां गए राज करने। और सारी घटनाएं हैं। लेकिन जो कोई कह रहे थे ना, हमने चूंकि गुलामी वाली शिक्षा चल रही है, विदेशी पात्रों को पढ़ा रहे हैं, भारत के पात्रों को पढ़ा ही नहीं रहे। भारत के पात्रों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारे यंग जनरेशन को लगता है यार तो सब घटना है। तो इसलिए एक झटके में सारे विदेशी जो गुलामी के नाम बदले गए उनको रिस्टोर करने के लिए हमें एक नेमिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाना पड़ेगा। एक आयोग बनाना पड़ेगा। उस आयोग में जज भी हों, हिस्टोरियन भी हों, एएसआई के लोग भी हों, पत्रकार भी हों, बुद्धिजीवी हों, सब लोग मिलके सर्च कर लें, भैया इस स्थान का पहले ये नाम था, इस स्थान का पहले ये नाम था। और मैं कहता हूं सारे नाम ना बदले, कम से कम हमारे वैदिक नामों को तो रिस्टोर करना ही पड़ेगा ना। और वो तभी होगा जब संसद में ऐसी आवाज उठाने वाले आपके पहुंचेंगे। और वो तभी पहुंचेंगे जब आप पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे और आपकी बार 100% मतदान करेंगे, तब जाके रीनेमिंग कमीशन बनेगा और तब सारे आपका नाम स्टोर होंगे। ऐसे गुलामी के निशान है। कितने गुलामी के निशान पड़े हुए आपके बंगाल में भी है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिर तोड़ दिया दिल्ली के। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ दिया भोजशाला में। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया। 1377 में तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया जौनपुर में। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्र महालय को तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया गुजरात में। 1528 में बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़ा था, वो रिस्टोर हो गया। 1552 में अहमद शाह ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया। 1769 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का जन्मस्थान तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे तोड़ दिए। कौन कहे उन स्थानों को रिस्टोर करने के लिए एक भारतीय धरोहर संहिता बनाने को। और संविधान कहता भी है आर्टिकल 49 कि सरकार एक भारतीय धरोहर संहिता बनाएगी और जो हमारे पौराणिक स्थान है, हमारे वैदिक स्थान है, उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको प्रिजर्व करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। वो काम नहीं हुआ, इसका ठीक उल्टा हुआ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और ये कह दिया कि अयोध्या के अलावा बाकी किसी मंदिर का मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा। मैंने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, विष्णु जैन जी ने, हम लोगों ने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मामला 3 जजों को रेफर हो गया है। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट से वो कानून खत्म होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि तारीख पे तारीख चलेगी, इस लंबा समय लगेगा। जल्दी समाधान कहां हो सकता है? और वो तभी हो सकता है जब आपकी बार
पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और 100% देखिए, मैं टाइम इसलिए देख रहा हूं कि सिटिंग कैपेसिटी कम हो गई लोगों की। आप सब लोग बड़े बड़े सोफे पे बैठने वाले लोग हैं, कंफर्टेबल बैठने वाले लोग हैं। अच्छा, आप वाली कुर्सी पे फिर भी थोड़ा बेंड है, इधर ये 5 कुर्सियां एकदम स्ट्रेट है। तो मुझे आप लोगों से ज्यादा इन 4 लोगों की चिंता है, एकदम स्ट्रेट बैठे हुए। भाई साहब, आगे से यहां जरा सोफा लगवा दीजिएगा, और जब मुझे बुलाना जरूर लगवाइएगा। नहीं नहीं, हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो थोड़ा लेफ्ट राइट दाएं बाएं हो जा रहे हैं। अगर हम एक समस्या आपने बताई थी, कहा गया आपका पर्चा, धर्मांतरण। मेरी एक पीआईएल धर्मांतरण पे भी चल रही है। धर्मांतरण मुगल काल में भी हो रहा था कि नहीं? एक्चुअल में मुगल धर्मांतरण कराने ही आए थे, मुगल धंधा व्यापार करने नहीं आए थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुगल यहां पे केवल डेमोग्राफी बदलने आए थे। आके धंधा व्यापार करना, आके सत्ता हासिल करना, तो वो उनके लिए एक जरिया था। अंतिम उद्देश्य क्या था? धर्मांतरण कराना, भारत की डेमोग्राफी को बदलना। क्योंकि अगर केवल राज करने आए होते तो राज करते, फिर इतना लूटपाट क्यों किया, इतनी जनेऊ क्यों उतरवाया, इतना मारधाड़ क्यों किया, हत्या बलात्कार क्यों किया? राज करते रहते। अगर केवल व्यापार करने आया था तो व्यापार भी करने रहते। लेकिन नहीं, हमें अभी तक यह पढ़ाया गया कि मुगल व्यापार करने आए थे, मुगल राज करने आए थे। व्यापार करना, राज करना एक बहाना था, अंतिम लक्ष्य था धर्मांतरण कराना। एक हमें और फेक नैरेटिव पढ़ाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, व्यापार करने आई थी, व्यापार करती रहती। फिर अंग्रेजों का शासन क्यों शुरू हो गया? और अंग्रेजों का शासन अगर शुरू भी हो गया तो शासन करते रहते। फिर 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के भारत की लाखों एकड़ जमीन चर्च को क्यों दे दी? आपको ये बता दूं कि 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसके जरिए उन्होंने पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई। सिविल लाइन अलग अलग शहरों में बनी होती है ना। वो क्या करते थे, जहां उनको 5 एकड़ जमीन चाहिए होता था, वहां 50 एकड़ एक्वायर करते थे। 5 एकड़ पे कप्तान का ऑफिस बना दिया, कलेक्टर का ऑफिस बना दिया, तहसील बना दिया। बाकी 45 एकड़ 40 एकड़ उठा के चर्च को दे देते थे। अंग्रेज भी यहां राज करने नहीं आए थे। राज करने आए होते तो राज करते रहते। फिर पूरे देश की जमीन का बंदरबाट क्यों कर दिया? पूरे देश की जमीन उठा के चर्च को क्यों दे दिया? और इस धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस पर भी मेरी पीआईएल चल रही है कि सबसे पहले माइनॉरिटी डिफाइन होना चाहिए। भारत में कुल 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल हुए 36। इस 36 में से 9 में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं, यानी 25% राज्यों में खत्म हो चुके हैं। भारत में टोटल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं। गुजरात का बॉर्डर, समुद्र का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, हिमालय का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर, म्यांमार का बॉर्डर। ये जो बॉर्डर पे है 300 तहसीलें प्रशांत जी, उनमें 300 की बदल चुकी है। चाहे वो असम का बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, बिहार का सीमांचल वाला एरिया हो, जहां भी बॉर्डर है 100% उसकी डेमोग्राफी बदल गई, बड़े प्लान्ड वे में बदली गई है। धर्मांतरण और घुसपैठ ये तब रुकेगा
जब धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनेगा। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों और उनके मददगारों, जो भारत के अंदर मददगार बैठे हुए, जो उनको आधार बना के दे रहे हैं, जो उनको राशन कार्ड बना के दे रहे हैं, जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, जो उनको वोटर आईडी बना के दे रहे हैं, जो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और ये दोनों अगर हमने नहीं रोका तत्काल, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे ये हमारी ड्यूटी है, अगर हम अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाते हैं, ऐसा घर बनाते हैं भी अगले 50 साल तक हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, ना सीला ना आए, ना पपड़ी जमे, ना ये जमे, ना वो जमे, सब बढ़िया चलता रहे, वैसे हमें अपने देश भी तो देके जाना चाहिए, हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, देना चाहिए कि नहीं? और वो तभी होगा जब सारे सचेतन लोग 100 लोगों को जगाने का जिम्मा ले लें। फोन करें, एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, संकोच नहीं करना। अरे इससे क्यों बोलूं, इससे क्यों बात करूं, उस पार्टी का है, उस पार्टी का है। अरे भैया वो किसी पार्टी का है, अचेतन है तभी तो किसी और पार्टी का है। उसको अलर्ट करिए, उसको समझाइए, उसको बताइए कौन सी पार्टी ठीक रहेगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बताइए तो कि कौन सी पार्टी घुसपैठियों की समर्थक है और कौन सी पार्टी घुसपैठियों की विरोधी है। बताइए तो कौन सी पार्टी धर्मांतरण कराने वालों की समर्थक है, कौन सी विरोधी है। कौन सी पार्टी वक्फ पैठ की समर्थक है, कौन सी विरोधी है। कौन सी पार्टी भारत की संस्कृति को मजबूत करना चाहती है, भारत की परंपरा को मजबूत करना चाहती है, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करना चाहती है, भारत के दर्शन को मजबूत करना चाहती है, भारत को सुरक्षित बनाना चाहती है, और कौन सी केवल और केवल सत्ता के लिए काम कर रही है। ये बताना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। आपका काम है। हमारा बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। आपका काम है, हमारा काम है। मैं भी अपना काम इसलिए कर रहा हूं, दिल्ली से इसीलिए आया हूं। नहीं तो हमारे साथ वाले आजकल गर्मी छुट्टियों में चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, पता नहीं कहां कहां चले गए। हमारे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, मैं वैगनआर से चलता हूं। हमारे साथ के वकीलों के पास दिल्ली में मकान भी है, ऑफिस भी है। हमारे पास दिल्ली में ना मकान है, ना ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। हमारे साथ वाले वीकेंड में घूमते हैं, हम वीकेंड में आपके बीच में आते हैं।